हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल बुक्स चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पति पत्नी के रिश्ते की अनोखी कहानी, वो 7 कदम। इस कहानी में हम एक ऐसे पति पत्नी की ज़िंदगी के सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे जो अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों और गहरी मोहब्बत के ज़रिए एक दूसरे के साथ जीने का असली मतलब ढूंढ लेते हैं। जो रिश्ता कभी शिकवों से भरा होता है, वही रिश्ता समझदारी और विश्वास के सहारे एक मिसाल बन जाता है। अर्श और नेहा की शादी को 10 साल हो चुके थे। बाहर से देखकर हर कोई कहता था, क्या परफेक्ट कपल है। लेकिन अंदर ही अंदर उनका रिश्ता कमज़ोर हो रहा था। नेहा को लगता था कि अर्श उसे समझते नहीं, और अर्श को लगता था कि नेहा हर बात पर शिकायत करती है। एक दिन अर्श ने नेहा से पूछा, तुम मुझसे खुश नहीं हो, है ना? नेहा ने आह भरी, खुशी की उम्मीद तभी होती है जब भरोसा हो। तुम हमेशा ऑफिस के काम में डूबे रहते हो, मुझे कभी समय नहीं देते। क्या ये रिश्ता केवल नाम का है? अर्श चुप हो गया। उस रात वह देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि नेहा सही कह रही है। उसने फैसला किया कि अब वह नेहा को सुनने और समझने की कोशिश करेगा। अगले दिन अर्श ने नेहा को कॉफ़ी के लिए बाहर बुलाया। नेहा चौंक गई, क्योंकि अर्श ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। कैफ़े में बैठकर अर्श ने कहा, नेहा, आज सिर्फ तुम्हारी बातें सुनूंगा। मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस होता है। पहली बार नेहा ने खुलकर अपनी भावनाएं बताईं। उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ, तुम्हारा समय, तुम्हारी बातों में सच्चाई। अर्श ने महसूस किया कि उसने अपनी व्यस्तता के कारण नेहा को अकेला महसूस कराया। उसने वादा किया कि वह अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाएगा। कुछ दिन बाद नेहा ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलने जाने की इच्छा जताई। अर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। तुम्हारे सपने और दोस्त भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। नेहा को यह देखकर खुशी हुई कि अर्श अब उसकी इच्छाओं का सम्मान कर रहा है। उसने महसूस किया कि एक रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता और भावनाओं को समझें। एक रविवार की सुबह नेहा किचन में नाश्ता बना रही थी। अर्श अचानक आया और कहा, आज हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाएंगे। नेहा हंस पड़ी। तुम? नाश्ता? अर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, आखिर हम पार्टनर हैं। उस दिन उन्होंने मिलकर आलू पराठा बनाया। स्वाद कैसा था यह मायने नहीं रखता था। मायने रखता था वह समय जो उन्होंने साथ बिताया। रात के खाने पर अर्श ने नेहा को बताया कि उसने पिछले हफ्ते गलती से उनका पसंदीदा गमला तोड़ दिया था और डर के कारण उसे छुपा दिया। नेहा ने पहले थोड़ा गुस्सा किया, फिर हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन अगली बार सच बताना। ये छोटी सी घटना ने उनके रिश्ते में ईमानदारी का एक और कदम जोड़ दिया। अर्श और नेहा ने एक साथ ट्रिप प्लान किया। यह उनकी शादी के बाद पहली बार था जब वे अकेले कहीं जा रहे थे। शिमला की वादियों में उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। नेहा ने कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए कीमती है। अर्श ने जवाब दिया, और मैं वादा करता हूँ कि अब ये पल हमेशा बनाए रखूँगा। उनकी शादी की 10वीं सालगिरह पर अर्श ने नेहा के लिए एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था, नेहा, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों में छिपा होता है। मैं हर दिन तुम्हें बेहतर तरीके से समझने और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करूँगा। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अर्श, हमें फिर से एक दूसरे से प्यार हो गया है। अर्श और नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता समय, समझ और सहयोग से मजबूत होता है। हर रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन जब दोनों साथ में कदम बढ़ाते हैं तो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। क्या आपका रिश्ता भी 7 कदम की इस यात्रा पर चलने को तैयार है?
धन्यवाद।